हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। जितने भी एएनएम सिस्टर हो जल्दी से जुड़ जाओ लाइव क्लास में, और सभी को ये वीडियो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर देंगे, है ना। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। सभी प्यारी प्यारी सिस्टर को सभी को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सब लोग यहाँ पर जुड़ जाएंगे। मेरे लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास, ठीक है। और आप लोग लाइक वाइक तो कहने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, अब आप लोग तो सब लोग समझ रही हो, है ना। चलिए आज जो हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का शुरू करने वाले हैं। देखिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो आपका एक सब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए आपको मैं एक रामबाण ट्रिक बताता हूँ। रामबाण ट्रिक कहने का मतलब है आप लोग एक मिडवाइफरी पढ़ लीजिए अच्छा से, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन पढ़ लीजिए अच्छा से। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ लीजिए। अगर ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो आपका समझे बहुत सारा चीज़ तैयारी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये 4 सब्जेक्ट में समझिए आपके एग्ज़ाम निकल जाएंगे। चूँकि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपका पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका ज़्यादा क्वेश्चन प्राइमरी हेल्थ केयर में मिलते जुलता रहता है और फिर हेल्थ प्रमोशन से, जैसे कि पोषण चैप्टर, बीमारी वाला, इन सब यहाँ से लगभग मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर मिलते जुलते रहते हैं। सिर्फ बच्चों का अधिकार, वृद्धि विकास, 1-2 टॉपिक है जो आपको नहीं मिलेंगे, स्तनपान वगैरह इन सब चीज़ों का। तो वैसे तो पढ़ना सारा चीज़ है, ठीक है। तो कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आज होगा। आपको मैं बता देता हूं कि एक टेस्ट सीरीज हम आपको लॉन्च कर दिए हैं। टेस्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन जो अब एग्ज़ाम यहाँ पर होंगे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, कैसे टाइम को मैनेज करेंगे, ये सब कुछ सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको यहाँ पर दिक्कत होंगे। इसलिए आप लोग पढ़ाई कहीं भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट आप लोग ज़रूर से मारिए। ऑनलाइन टेस्ट आप लोग 2-3 दिन के अंतराल पे भी ज़रूर से ज़रूर आप लोग टेस्ट लगाइए, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन होगा, आप बढ़िया से सब कुछ कर पाएंगे। तो आप मेरे यहाँ टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर लिखिए 87 89 69 42 29। कोई भी स्टूडेंट कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। चूँकि कॉल करने पे होता क्या है कि कॉल बहुत सारे आते रहते हैं, बात किस किस से करेंगे, है ना। थोड़ा असंभव नहीं रहता है। बहुत सारे लोग एक साथ फ़ोन करने लगते हैं तो फ़ोन उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करिएगा तो लगभग आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएंगे। टेस्ट लेना होगा तो टेस्ट, क्लास, पीडीएफ, जो भी चीज़ हो, इंक्वायरी आप लोग पूछताछ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग यहाँ पर पीडीएफ लेकर के भी आप लोग पढ़िए। टाइम नहीं मिलता है तो क्लास से लेके भी पढ़िए, ठीक है। आपको टेस्ट दीजिए तो आपको सारा चीज़ हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, और जल्दी जल्दी अब टाइम आपके पास कम है। आप अगर क्लास लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा कि ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेस्ट का पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, और आपको क्लास का वीडियो भी मिल जाएगा। सारा पीडीएफ वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। तो क्लास भी आप लोग ले सकते हैं। सिर्फ 799 रुपये आप लोग को पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है, तो ये सब कुछ आप लोग नोट कर लीजिए नंबर, और व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग इंक्वायरी लेकर के पढ़ाई यहाँ से कर सकती हो। चलिए प्यारी प्यारी सिस्टर, देखिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपका एक टॉपिक क्या है कि वृद्धि। सुनिएगा गौर से, देखिएगा गौर से। वृद्धि एंड विकास, वृद्धि एवं विकास, ठीक है। वृद्धि और विकास एक चैप्टर है, एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंतर्गत। अब भाई ये वृद्धि क्या है और ये विकास क्या है, इस दोनों चीज़ को समझना होगा। सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि कहने का मतलब क्या हो गया। वृद्धि कहने का मतलब आपका क्या हो गया कि बॉडी में हमारा जो शरीर है, इस शरीर में सेल की संख्या बढ़ना, कोशिका की संख्या बढ़ना। अब कोशिका की संख्या मान लीजिए बढ़ेगा, सेल का संख्या बढ़ेगा, तो आपका शरीर का कोई भी भाग बढ़ सकते हैं। जैसे हाथ मोटा हो जाएगा, पैर मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएंगे, आँख, मुंह, कान, शरीर का कोई एक भाग या पूरे शरीर आपका क्या होगा, वृद्धि होगा। अब वहीं अगर विकास का बात करिएगा, विकास कहने का मतलब क्या, सब कुछ बढ़ना। जैसे कि सामाजिक दृष्टिकोण से आप समाज का हर बात समझेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से, बातचीत करने के, मेंटली रूप से, हर चीज़ रूप से अगर आप विकास हो रहे हैं, वृद्धि हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो आप यहाँ से समझिए कि आपकी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो वृद्धि में शरीर की भाग को वृद्धि होता है, विकास में सब कुछ होता है, सोचने, समझने, बोलने, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक, रक्षणात्मक, मनोवैज्ञानिक, सब तरह से आपका क्या होता है, डेवलप होता है, विकास होता है। इससे हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। सब कोई समझ गए होगी वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। 100% लिख के रख लो, एक क्वेश्चन आपका आएंगे यहाँ से, ठीक है। इसी टॉपिक पर हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है मेरा, पहला क्वेश्चंस क्या है मेरा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा मैं कर दिया हूँ। पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इस तरह से कि संपूर्ण शरीर या उसके किसी भाग के आकार में वृद्धि होना क्या कहलाता है।
संपूर्ण शरीर या उसके किसी भाग के आकार में जब वृद्धि होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब अभी तुरंत बढ़ाएं, शरीर के किसी भाग में या पूरे भाग में अगर वृद्धि हो रहा है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका बढ़िया आंसर होगा, सही आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग लगा लो टिक, लगा लो निशाना और कर लो सही। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होंगे। ठीक है बच्चे, सभी लोग समझ गए। चलिए बहुत सुंदर। चलिए अब आपको हम अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। यहाँ पर बच्चों में होने वाले मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा क्रियात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं। अभी तुरंत आपको पता है, सब कुछ विकास हो तो विकास कहेंगे। मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक, क्रियात्मक सब कुछ परिवर्तन हो रहा है तो इससे हम लोग क्या कह देंगे, इससे हम लोग कह देंगे विकास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर होंगे, है ना। चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर भी बढ़िया होगा। देखिए वृद्धि और विकास को कौन प्रभावित करता है। प्रभावित करने का मतलब है कि रोकना, उसका विरोध करना, उसमें बाधा उत्पन्न करना। तो वृद्धि करने के लिए और विकास करने कौन कौन सा ऐसा कारक है, कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उसको बाधा उत्पन्न करते हैं। उससे रोकने के लिए यहाँ पर कहते हैं तुम रुक जाओ, तुमको नहीं करने देंगे, वृद्धि नहीं होने देंगे, विकास नहीं होने देंगे, उसको बाधा उत्पन्न करते हैं, रोकते हैं। तो कौन कौन सा चीज़, अब थोड़ा सा ऑप्शन देखिए। आनुवंशिक कारक, अब देखिए आनुवंशिक कारक बिल्कुल रूप से बाधा उत्पन्न करते हैं। आप मान लो कि किसी आनुवंशिक कारक कहने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे किसी के माता पिता को अगर कोई बीमारी है, वही चीज़ अगर उसके बेटा में हो जाए, इसके बेटा का अगर कोई यहाँ पर बेटा या फिर बेटी होती है तो इसमें अगर यहाँ पर हो जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है ना, यहाँ से पीढ़ी दर इसमें से इसमें गया, फिर इसमें से इसमें गया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलते आ रहा है एक ही परिवार में, उससे हम आनुवंशिक रोग कहेंगे। ये चीज़ आप समझ गया। अब कैसे बाधा उत्पन्न करते हैं आनुवंशिक रोग, तो इसलिए कि मान लो किसी की माता यहाँ पर पहले से ये अंधा है, ठीक है, पहले से ये अंधा है, तो उसका बेटा भी अंधा हो सकता है, जो आनुवंशिक रोग के अंदर आते हैं। जैसे मान लो कि माता को हिमोफीलिया है, क्या है, हिमोफीलिया है, तो उसके बेटा बेटी को भी हिमोफीलिया हो सकते हैं। तो अगर मान लो कि बेटा माता पिता को है, ठीक है, उसके बेटा बेटी को भी अगर हो गया तो उसका क्या होगा, वृद्धि नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा, तो बाधा उत्पन्न किया कि नहीं। तो ये बात सही है कि आनुवंशिक कारक भी बाधा उत्पन्न करते हैं, वृद्धि करने में, विकास करने में रोकते हैं। वातावरण कारक, बिल्कुल रूप से मान लो कि वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चा का विकास ही नहीं होगा, हमेशा ठंडा ही रहेगा, बहुत गर्मी ही आ जाएंगे, बहुत बरसात ही होगा, तो वृद्धि करने में, विकास करने में क्या होगा, बाधा उत्पन्न होंगे, है ना। देखते हैं ना कि मान लो ठंडे के मौसम में सूर्य की रोशनी नहीं आ रहा है तो क्या होगा, बच्चे सिकुड़ जाते हैं, एकदम ये लगने लगता है, शिथिल हो जाते हैं। तो क्या ये वातावरण का ही कारण है ना, जिसके कारण सूर्य की रोशनी नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है वातावरण के कारण। तो इसमें भी क्या होता है, वृद्धि विकास में थोड़ा सा दिक्कत उत्पन्न होती है। पोषण कहने का मतलब क्या होगा, खाने पीने का चीज़। अब जैसे कि हमने आपको 6 पोषक तत्व बताए थे, याद रखना बाबू, 6 पोषक तत्व बताए थे, क्या क्या। तो यहाँ पर मान लो प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन बताए थे, वसा बताए थे, ठीक है, पूरा डिटेल्स में हम क्लास में बताते हैं और वहाँ पर पढ़ाए भी हैं। कार्बोहाइड्रेट बताए थे, उसके बाद यहाँ पर हम खनिज बताए थे, पानी बताए थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको हमने यहाँ पर बताया था। चलिए, एक होता है विटामिन, तो ये सारी चीज़ पोषण, अगर पोषण अच्छा से नहीं हो, यानी कि जितने भी ये पोषक तत्व है, ये अगर आपको अच्छा से नहीं मिलेगा तो आपका वृद्धि नहीं होगा। देखते हैं कि आपको बढ़िया से विटामिन नहीं लेता, विटामिन डी बढ़िया से नहीं लेते, रिकेटस बीमारी हो जाता है। विटामिन ए यहाँ पर ई बढ़िया से नहीं होता, जनन शक्ति में कमी हो जाता है। ये वृद्धि विकास में क्या है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, रोक रहा है, रुकावट कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे तो सारे का सारे ऑप्शन क्या आपका सही है। ये भी सब उत्पन्न कर रहा है, यानी कि उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका बढ़िया वाला आंसर हो जाएंगे, है ना। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि को कैसे मापेंगे आप, वृद्धि को मापा जा सकता है कैसे, वजन द्वारा, ऊंचाई द्वारा, शरीरानुपात द्वारा, उपरोक्त में से सभी। चलो भाई एक बार आप लोग आंसर करके बता दो, मैं फिर आगे बताऊँगा, ठीक है, आप लोग करके बता दो फिर मैं आगे बताऊँगा। देखिए बिल्कुल बढ़िया बात है, वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि को कैसे मापेंगे, वजन द्वारा, वजन करके भी वृद्धि को माप सकते हैं। मान लो कोई बच्चा 2 साल का है, उसका वजन आपने यहाँ पर इस तराजू पे कर लिया, घड़ी वाला तराजू रहता है ना, अब कंप्यूटर वाला आ गया, जैसे बच्चा इस पर चढ़ेगा, इस पर लिखा देगा 5 kg
फिर मान लो 5 वर्ष में नाप लिया, 6 वर्ष में नाप लेंगे, 8 वर्ष में, तो ये वजन नाप करके देख लेते हैं कि इसका वृद्धि हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ऊंचाई द्वारा, ऊंचाई से भी ना, जैसे आपको इतने बड़ा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, फिर कोई मान लो कि 2 साल की बच्चा है, ठीक है, तो इतना बड़ा हो गया, फिर 3 साल के बच्चा है तो थोड़ा ये बड़ा हो जाएंगे, तो ये ऊंचाई से भी पता चलने लगता है ना, कि इसका वृद्धि हो रहा है कि नहीं। तो ऊंचाई से भी माप लेते हैं, सही बात है। शरीरा अनुपात, यानी कि शरीर को देख के भी लगते हैं कितना मोटा ताज़ा है तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन दूल्हा पतला गया, हाँ वो वृद्धि कम हो रहा है, मतलब तो ये चीज़ आपके यहाँ पर शरीर के अनुपात से भी देख के भी दिमाग लोग लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊंचाई द्वारा, शरीर अनुपात द्वारा, वजन द्वारा, ये वनज लिखा गया, इसको वजन लिख लेना है सबको। ठीक है, तो ये सब कुछ के द्वारा आपका वृद्धि का माप सकते हैं, यानी उपरोक्त में से सभी आंसर होंगे। ठीक है, ऑप्शन 4 का उपरोक्त में से सभी आंसर होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ कराते हैं, सिर्फ VVI वाला, सिर्फ एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ये क्वेश्चंस कर लो, छाप लो दिमाग में। ठीक है, एग्जाम में जाके छाप देना, नौकरी लेके आ जाना, बोल देना कि चंदन भैया पढ़ाए थे, हमने नौकरी ले लिया। ठीक है, छाप लो दिमाग में जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन देख लो बाबू, अगला क्वेश्चन, एक सामान्य शिशु का जन्म के समय वजन लिखो यहाँ पर, वजन। ठीक है, वजन सामान्य माना जाता है। अब कोई बच्चा जब जन्म लेते हैं, कोई शिशु जब जन्म लेते हैं, तो जन्म के टाइम उसका सामान्य वजन जनरली कितना वेट होता है, जनरली इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3.5 kg, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, लाजवाब, बहुत बढ़िया। कितना भाई, कितना? तो 1.5 kg नहीं होगा, इतना तो हमको नहीं लगता कोई बच्चा होंगे, ज़्यादा ही रहता है। 2 kg कुछ कुछ होता है, लेकिन 2.5 kg मैक्सिमम होते हैं। 2.5 kg सुनिएगा कि मैक्सिमम होते हैं, तो यहाँ पर 2.5 kg ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पर 2.5 से 3 kg के आसपास रहता है, कोई 3 kg से ज़्यादा भी रहते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन 2.5 kg ऑप्शन के अकॉर्डिंग जन्म के टाइम होंगे। ऑप्शन सी क्या है, बढ़िया वाला आंसर है, छाप लो। हमको तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट सेम टू सेम आपका एग्जाम में ना आ जाए, इतना बढ़िया वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। अब देखो कितना बढ़िया वाला क्वेश्चन आ गया, एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन। 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को क्या कहते हैं? 1 साल से जब 3 साल तक, 1 साल से 3 वर्ष तक जब बच्चा आता है उसको क्या कहते हैं? नवजात शिशु, टोडलर, सालपर्व। सालपर्व के मतलब हो गया, शल्य पर्व होगा यहाँ पर, जो स्कूल जाने वाला होता है, उस टाइप के बच्चे यहाँ पर हम बात करेंगे। चलो भाई आंसर करो जल्दी जल्दी, फटाफट आप लोग लगा दो निशाना, लगा लो टिक। देखिए 1 साल से 3 साल तक जो बच्चे होते हैं उसको नवजात नहीं कहेंगे, ये तो शिशु, जन्म के टाइम का जो कुछ दिन का होता है, ये शिशु तो भी नहीं होगा, टोडलर होगा। क्या होगा? टोडलर होगा। जो 1 साल से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोडलर कहते हैं। ये सब याद रखेंगे। ठीक है, हम आपको थ्योरी वाला PDF दिए हैं, थ्योरी वाला PDF, उसमें आप लोग गहराई से पढ़िएगा। चूँकि देखिए आपको होता क्या है कि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग का सुविधा है, और ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, बहुत बढ़िया वाला खतरनाक चीज़ है। बढ़िया वाला खतरनाक चीज़ क्या है भाई? सही बना दिया तो बल्ले बल्ले जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर गलत बना दिया तो उससे भी बढ़िया हो जाएगा। इसलिए बढ़िया हो जाएगा कि गलत बनाओगे तो 0.25 नंबर आपको काट लेंगे, आपको हम काट लेंगे। कहाँ से? तो सही वाले में से। अब आप लोग समझ गए होंगे निगेटिव मार्किंग का यही स्कीम है। मान लो यहाँ पे 6 नंबर लाया, और अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत बना दिए तो 1 नंबर इसमें से काट लेंगे, 5 नंबर आपको देंगे। तो गलत बनाओगे तो एकदम घाटा में जाओगे, सही बनाओगे तो बल्ले बल्ले। तो अब गलत कैसे नहीं बनेगा भाई? तो गलत से अगर आप लोग को बचना है ना, तो थ्योरी वाला थ्योरी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। थ्योरी की जो मैं आपको PDF दिया हूँ, थ्योरी पढ़िए, और आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिए ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, और ऑनलाइन टेस्ट लगाइए टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएंगे कि खुद का दिल बोलेगा कि अब तो मैं पास कर जाऊंगी, ANM में ले लूँगी इस बार परमानेंट नौकरी। ठीक है, तो घबराना नहीं है, पढ़ना है टाइम निकाल करके। बहुत सारे ऐसे ANM सिस्टर है ना जो जॉब करती है, नौकरी करते हैं, उसके लिए कितना बढ़िया है। वो तो एक नौकरी कर रही है, दूसरी नौकरी की तैयारी कर रही है ना, परमानेंट के लिए तैयारी कर रही है। तो वो कम से कम देखिए, अब टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ करना होता है, तो अब नौकरी भी लेना है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए। ठीक है, मैनेज करिए, थोड़ा सा ड्यूटी में पढ़ लीजिए, टाइम मिलता है तो थोड़ा सा आप घर पे आके पढ़िए, तभी होगा। हम भी ऐसे करते थे पहले, अभी तो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, फिर भी हम पढ़ते हैं। जब ड्यूटी आते हैं ना, तो जब मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा, तो हम अपना मोबाइल में मटेरियल लेके आते हैं, या तो पढ़ लेते हैं। पहले क्या करते थे, मतलब पहले मुझे मोबाइल से ज़्यादा लगाव नहीं था, तो हम क्या करते थे, किताब का पेज फाड़ के ले जाते थे। ठीक है, याद समझो, किताब का पेज हम ना सीरियल वाइज
इसको हम पेज फाड़ लेते थे किताब में से लेकर जाते थे, उसको जब हम ड्यूटी में पढ़ लेते थे तो उसको फाइल बना के रखे थे फाइल, फिर उसी तरह से उस पेज को बढ़िया से रखते थे, मतलब खोने नहीं देते थे। कैसे, एक तो किताब फाड़ के ले जा रहे थे तो हम लोग एकदम सिस्टम से भी पढ़ते थे कि 2 पेज लेके चलो, पढ़ना है तो किताब ले जाने में ठीक नहीं रहता है ना, आप किताब ले जाओगे सब के पढ़ तो चुरा चुरा के पढ़ते थे। ठीक है, तो ये तरीका भी हम पढ़ते थे। तो आप लोग को किसी भी तरीक़ा से आपको पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना है सिर्फ, तो पढ़ना है 2 महीना आपको पढ़ना है, जी जान आपको दिसंबर तक लगा देना है। जैसे आपको पढ़ना है 4-5 घंटा आप लोग पढ़ो, नौकरी हाथ में है। इस बार का मौका छूटेगा ना, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 10,000 वैकेंसी नहीं आने वाला है कभी, वो भी परमानेंट में, लिख लो कहीं पे। तो भाई सब कोई समझ गई होगी, 3 साल तक के बच्चे को टोटलर कहते हैं, ऑप्शन सी लगा लिया दिमाग में। अभी तक मैं कह रहा हूँ जो भी अभी तक नहीं लिए हो ना PDF, तो बिल्कुल रूप से आप लोग PDF नोट ले लीजिएगा। इस व्हाट्सअप नंबर से आप लोग मैसेज करके आपका रिजल्ट बढ़िया से हो जाएंगे। देखिए, जन्म के समय शिशु की सामान्य ऊंचाई होता है। अब जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसकी सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? अब देखिए, जब बच्चे जन्म लेते हैं 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, लगा लो निशाना, बता दो जल्दी से। जन्म के समय शिशु का सामान्य ऊंचाई कितना होता है? अब देखिए, जन्म के समय बच्चों का शिशु का जो सामान्य ऊंचाई होता है वो 50 सेंटीमीटर, कितना होते हैं? 50 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन ए को यहाँ पर लगा लेना है निशाना। ठीक है, ऑप्शन ए को। सब बढ़िया वाला क्वेश्चन है। अब ये तो इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि बैठा लो, दिल में लगा लो निशाना। ठीक है, दिल में लगा लो। VVI वाले क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को दिल में लगा लो निशाना। क्या कह रहा है कि 8 वाले, जन्म के समय एक बच्चे के सिर का घेरा सरकमफ्रेंस, ठीक है, सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई। कोई बच्चा जन्म लिया, जब जन्म लिया तो उसका सिर जो है जितना होना चाहिए उससे क्या हो गया? अधिक हो गया। उससे क्या हो गया? अधिक हो गया। अब अधिक हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे? देखिए, जब सिर का घेरा सामान्य से अधिक हो गया तो उसको हाइड्रोसिफल्स कहा जाता है। हाइड्रोसिफल्स, यहाँ पर डी होगा बीच में। ठीक है, हाइड्रोसिफल्स कहा जाता है। सीधे याद रखना, सिर जब बड़ा हो जाएगा सामान्य से जनरली तो हाइड्रोसिफल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को दिल में टिक लगा के रख लेना, बैठा के रख लेना, हाइड्रोसिफल्स हाइड्रोसिफल्स हाइड्रोसिफल्स। सिर जब बड़ा हो जाएंगे, हो सके कि सेम टू सेम ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे इस वीडियो में बढ़िया वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि PDF आप लोग जरूर से जरूर ले लीजिएगा। पूरा सेलेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो ये वाला याद रखना, हाइड्रोसिफल्स हम लोग कहते हैं। चलो ये वाले भी क्वेश्चंस करके दिखाओ। 1 से 3 वर्ष के बच्चों की लंबाई प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। अब देखिए, 1 से 3 वर्ष के जब बच्चे होते हैं उसे हम लोग टोडलर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? टोडलर कहते हैं। अब ये टोडलर कहते हैं तो इसका 1 साल में कितना लंबाई बढ़ता है? 1 साल में कितना लंबाई बढ़ेंगे 1 साल से 3 साल वाले बच्चे? ठीक है, कितना इनका हाइट बढ़ेगा? चलो रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, तो कितना हाइट बढ़ेगा? कितना? 2.5, 5, 7.5, 10 सेंटीमीटर। बता दो जल्दी से, निशाना लगा लो। ठीक है, तो देखिए 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं उसकी लंबाई अगर 1 वर्ष में बात करेगा तो 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपके यहाँ होगा। ऑप्शन सी 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर होंगे। ऑप्शन सी आपको याद रखनी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बच्चों के खेल को प्रभावित करने वाला कारक। बच्चों जब खेल खेलते हैं तो उसका कौन से कारक प्रभावित करते हैं? उससे क्या चीज़ उनको दिक्कत पहुंचाते हैं? जब बच्चा को खेल खेलना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बच्चा का पढ़ाई है ना, खेल ही है। वो खेल से ही बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। जब वो बच्चे होते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं किताब को, लेकिन बच्चा क्या होता है? खेलते ही है ना। तो वो खेलते खेलते बहुत सारी चीज़, तो उसका खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको कौन कौन चीज़ है जो खेलने को प्रभावित करते हैं, यानी कि रोकते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं? स्वास्थ्य, वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उपरोक्त में से सभी। क्या होंगे सही आंसर? लगा लो निशाना, बता दो। तो ये खेल को प्रभावित, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, वो बच्चा खेलेंगे ही नहीं बढ़िया से, है ना। बिल्कुल ऑप्शन ए सही वाला आंसर है। वातावरण तो बिल्कुल बढ़िया है। अगर वातावरण नहीं रहे, मान लो कि पानी पड़ने लगे, भारी गर्मी हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, बच्चा नहीं खेल पाएंगे, बाधा उत्पन्न होगा। सही बात है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज में लोग खेल को स्वीकार नहीं करे, कहेगा कि नहीं समाज को लो खेलो मत। आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, यानी कि गरीब है, वो खेलने का सामान नहीं खरीद पाएगा, जैसे खिलौना, बैट बॉल, कैरम बोर्ड, कुछ भी, तो वो क्या होगा? नहीं खेल पाएंगे, बाधा उत्पन्न होगा। यानी कि सब बात सही है, ये सब कुछ यहाँ पर खेल को प्रभावित करते हैं। यानी कि ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका बढ़िया वाला आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर रहा। प्यारी प्यारी साथियों, मेरी प्यारी बहन, टाइम का बहुत ज़्यादा इशूज हो रहा है, इसलिए मैं आपको यूट्यूब पर ज़्यादा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। इसके लिए आप लोग घबराएंगे नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग
पेड क्लास आप लोग ले लीजिए, पेड क्लास उसमें आपको बढ़िया से होगा, सारा सब्जेक्ट, सारे टॉपिक, सब कुछ, टेस्ट वेस्ट सब कुछ, तो आपको और बढ़िया होंगे। चलिए मैं आज यहीं पर क्लास को समाप्त करूँगा। नेक्स्ट डे आप लोग वेट करिए, आपको बेहतरीन क्लासेज मैं लाऊँगा इसी तरह से सारे टॉपिक का, ठीक है। यहाँ से भी तैयारी करेंगे तो आपको लगभग तैयारी हो जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। सभी को थैंक यू।